मुझे काली टी शर्ट चाहिए, कोई फैंसी चीज नहीं, पूरा कॉटन, गर्मियों के लिए। लेकिन मुझे नया नहीं लेना, बात बजट की नहीं, मैं बस इस गंदगी को नहीं बढ़ाना चाहती। टी शर्ट लेने के लिए मैं इस विंटेज शॉप में आई हूँ। ये अलग तरह की है, इंडस्ट्री जैसी लग रही है। आप बेशक जान जाएंगे कि यहाँ सेकेंड हैंड की शान है। इतनी ज्यादा स्टाइल, मैं तो कुछ भी नहीं। क्लारा मेट्जगर दुकान चलाती हैं। वो रोजाना 75 किलो कपड़ा लाती हैं। पूरा माल फिर से नहीं बेच पाती, कुछ निकालना पड़ता है। इसे नहीं रखेंगे शेल्फ पर। ऐसी चीजें मैं छांट देती हूँ क्योंकि ये विशुद्ध पॉलिएस्टर है। प्राइमार्क और शीन के बाजार में आने से ये चीजें बढ़ गई हैं। इस माल को उठाकर लगता है ये तो कचरे के सिवा कुछ नहीं। ये समस्या सिर्फ क्लारा की नहीं। लिस रिकेट्स का फाउंडेशन हर हफ्ते घाना के तटों से कपड़ों का 20 टन कूड़ा उठाता है। फैशन कचरे का संकट ओवर प्रोडक्शन को रोके बगैर हल नहीं होगा। अध्ययन बताते हैं कि 10 से 30% कपड़े न तो बिकते हैं न पहने जाते हैं। भले ही रिसाइकलिंग जैसी चीजों में हम बेहतर हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं, क्योंकि हम और ज्यादा माल पैदा कर रहे हैं। अपने लिए जो भी कपड़ा हम हासिल करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, उससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। 2 से 10% ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, पूरी दुनिया में उड़ रहे विमानों और तैरते जहाजों से भी ज्यादा। लेकिन एक उम्मीद है, 2030 तक हम इन उत्सर्जनों को 16% तक कम कर सकते हैं, पहले से मौजूद कपड़ों को रीसेल कर या उनकी मरम्मत करके। अच्छी बात यह है कि काफी लोग अब रीसेल में दिलचस्पी लेने लगे हैं। क्लारा की दुकान 2018 में खुली थी। पूरे जर्मनी में उसी ब्रांड की 12 दुकानें और खुल गई हैं, और सिर्फ वही नहीं, समूचा उद्योग बढ़ रहा है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी यही हो रहा है। 2024 में नील की कंपनी को पता चला कि दुनिया का सेकेंड हैंड बाजार $227 अरब का हो गया था। एप्पल की प्रोडक्ट सेल से ये थोड़ा ही कम है, लेकिन इसे उसी दायरे में रखा जा सकता है। तो आप देखिए, ये वाकई एक बड़ी संख्या है। नए कपड़ों के बाजार की तुलना में सेकेंड हैंड कपड़ों का बाजार 2 से 3 गुना तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऑनलाइन सेक्टर और रफ्तार से बढ़ रहा है। 2024 में अमेरिकी रीसेल की 88% कमाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आई। मुझे स्टोर में एक ब्लैक टी शर्ट मिल गई। ओह, ये मस्त है, लेकिन मेरे बजट से ऊपर है। चलो ऑनलाइन देखते हैं। सबकी पसंदीदा ब्लैक टीज के लिए ऑनलाइन में तो बेशुमार ऑफर हैं। मैं ईबे या विंटेज जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर सीधे दूसरे कस्टमर से खरीद सकती हूँ, या फिर सेल्फी या थ्रेडअप में देख सकती हूँ। ये कंपनियां किसी से खरीद कर अपना सारा माल बेचती हैं। सॉर्टिंग, लिस्टिंग और शिपिंग भी खुद करती हैं। रिटेलर पूरी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। वे इस ग्रोथ में हिस्सेदारी चाहते हैं। लुलुलेमन, ज़ारा, द नॉर्थ फेस, यहाँ तक कि शीन का भी अपना रीसेल प्लेटफॉर्म है। और स्वतंत्र दिखने वाली सेल्फी की मालिक कंपनी H&M है। सेल्फी ये डेटा भी देती है कि नई के बजाय ये शर्ट खरीदने पर कितना उत्सर्जन और पानी बचेगा। मुझे जिम्मेदारी निभाने की खुशी और तसल्ली मिलेगी और एक बेहतर दुनिया के लिए योगदान कर सकूंगी। मुझे हीरो जैसा लगेगा बस शॉपिंग से। लेकिन एक मसला है, कुछ रीसेल प्रोग्राम सीधे सीधे ब्रांड के कोर बिजनेस मॉडल से जुड़े हैं, और वो है नए कपड़े। ज़ालांडो प्री ओन्ड सेक्शन पर पूरा सेकेंड हैंड स्टॉक देखते हुए अचानक नए ट्रेनर्स का एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ जाता है। सेकेंड हैंड नहीं, बस फीड में चुपके से खिसकाया हुआ, और उस पर क्लिक करते ही नीचे की सारी सिफारिशें नए स्टॉक की दिखने लगती हैं। कितनी चालाकी है। इस बारे में पूछा तो ज़ालांडो ने कहा कि वो बाधा रहित शॉपिंग का अनुभव देना चाहती है, और 40% प्री ओन्ड कस्टमर ऑर्डर्स में नए फैशन वाली चीजें भी रहती हैं। कई प्लेटफॉर्मों पर मैं अपना सामान भी बेच सकती हूँ, बस वो उनसे खरीदा होना चाहिए। बदले में मुझे इन स्टोर क्रेडिट मिलेगा। कमीज के लिए 5 और जैकेट के लिए $25। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, उससे मैं सिर्फ नया कपड़ा खरीद सकती हूँ, वो क्रेडिट किसी प्री ओन्ड कपड़े के लिए नहीं। इस तरह फर्स्ट हैंड कारोबार बढ़ता है। अपनी ब्लैक टी शर्ट के लिए जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करती जा रही हूँ, सेल्स के तरीके थोड़े जाने पहचाने लगने लगते हैं। ज़ालांडो रिन्यूड में €30 से ज्यादा की खरीदारी पर फ्री डिलीवरी और फ्री रिटर्न मिलती है। सेल्फी बताती है कि ये ड्रेस खरीदने का मेरा आखिरी मौका है। ग्राहक सोचते हैं कि अगर वे अभी नहीं खरीदेंगे तो कल अफसोस होगा। यही अर्जेंसी उन्हें उस ऑफर का फायदा उठाने को उकसाती है।
उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के लिए उकसाने के और भी बहुत से तरीके हैं। रीसेल के इस तरीके के बारे में हमने इन कंपनियों से पूछा तो सेल्फी ने कहा कि वो समझती है कि ऐसे लुभावने ऑफर लोगों को जरूरत से ज्यादा खरीदने की आदत की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन मूल अंतर ये है कि उपभोग किस चीज का हो रहा है। सेल्फी से बिकने वाली हर चीज पहले से सर्कुलेशन में है। सवाल है कि क्या मैं सेकेंड हैंड चीज को वाकई ओवर कंज्यूम कर सकती हूँ? जानने के लिए मामले की तह तक पहुँचना होगा। थोड़ा धीरज रखिए। ये अध्ययन हमारे पहनावे के पर्यावरण प्रभावों की गणना करता है और बता दूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने नया कपड़ा खरीदा है या सेकेंड हैंड। बात यह है कि आप कितना ज्यादा उसे पहनते हैं। 3 खरीदारों को देखते हैं। बिली ये शर्ट 80 बार पहनता है, रॉबिन 40 बार, किम केवल 10 बार पहनकर हटा देती है। नई टी शर्ट खरीदने वाले हर व्यक्ति के उत्सर्जन को ये बार आंकते हैं। अगर उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा है तो बार सिकुड़ेंगे लेकिन 0 पर नहीं आएंगे। रिसर्चरों ने देखा कि एक कमीज उत्पादन की पर्यावरण लागत उसकी पूरी आयु तक साथ रहती है, फिर चाहे वो किसी और को बेच दी जाए। मतलब नई शर्ट को अक्सर पहनने की तुलना में पुरानी टी शर्ट खरीदने के बाद सिर्फ 2 बार पहनने से पर्यावरण का ज्यादा नुकसान होगा। यानी सेकेंड हैंड खरीदारी अति उपभोग का बचाव नहीं। असली बात यही है कि अपने कपड़ों का हमें बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंड हैंड माल की अत्यधिक खपत से भी प्रदूषण होगा।